I welcome all the students of class 12th for this lecture on determinants, that is lecture number 6. So today we will try to solve this exercise 4.4. Okay, let us solve question number 2 because I left the question number 1 for you people. उसका रीजन ये है कि वो 2x2 था तो मैं सीधे 3x3 पे आया. ओके, तो हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो मैं इसका नाम देता हूं कुछ मैट्रिक्स A एंड दैट इज 1 -1 2 2 3 5 -2 0 and 1. आपको इसका एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दी थी. एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट डिपेंड्स ऑन कोफैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स डिपेंड ऑन माइनर्स. ओके, तो सबसे पहले अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे. हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है. तो सबसे पहले A11 का कोफैक्टर निकालेंगे. उसको हम नाम देते हैं ऐसे A11 एंड दैट इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन -1 raised power, sorry this is -1 raised power 1 + 1. इस तरह मैंने एग्जाम्पल्स में भी कहा था. और फिर यहाँ पे लिखना है M11 मीन्स माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, राइट. तो एक मैं इन डिटेल दिखाऊंगा एक कोफैक्टर, तो बाकी मैं क्विकली रैप अप करूंगा. तो दैट इज इक्वल टू -1 raised power 2 दैट इज +1. तो आई कैन राइट हियर +1 इनटू M11 मीन्स माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. दैट मीन्स ये डिलीट करो बचेंगे ये एलिमेंट्स. माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2. तो यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2 भी आप कह सकते हैं 0 1 एंड दैट इज इक्वल टू, आपको इवैल्यूएट करना है सीधे क्रॉस मल्टीपल 3 को 1 के साथ. तो 3 आएगा -5 into 0 that is 0. That means 3 - 0 and that is equal to 3. तो 3 आपका क्या आ रहा है? A11. कोई प्रॉब्लम? सिंपल है. मैंने लास्ट एक्सरसाइज इसी पे की थी, कोफैक्टर्स पे. इसी तरह मैं निकालूंगा अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर. दैट मीन्स A12 that is equal to -1 raised power 1 + 2 that is 3 into minor of order 2x2. that means आपको देखना ये एलिमेंट किस रो में है. इसमें डिलीट करो, इस कॉलम में डिलीट करो, बचे ये और ये. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 5 -2 and 1 that is equal to -1 raised power 3 means -1 raised power odd number. तो -1 ही आएगा. तो मैं लिखूंगा माइनस इंटू, अब देखो इसको इसके साथ मल्टीपल करना है तो 2 आएगा. दिस इंटू दिस, तो पहले फॉर्मूला का माइनस आएगा यहाँ पे. फिर इसको इसके साथ करेंगे तो बनेगा -10. तो इसको बनाएंगे वो -10, इसको बनाएगा +10. दैट इज इक्वल टू -12, राइट. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसी तरह A13 में मीन्स इसका कोफैक्टर that is -1 raised power 4 because 1 + 3 is 4. तो -1 raised power 4 means +1 into minor of order 2x2. that means आपको ये देखना है कि ये किस रो में, इस रो में, ये इस कॉलम में, उनको इग्नोर करो. तो बचा ये सब, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 2 3 -2 and 0 that is equal. इसको इसके साथ करेंगे तो 0 माइनस, इसको इसके साथ करेंगे तो +6 बनेगा and that is 6. इसी तरह हम निकालेंगे A21 means कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट. that is equal to -1 raised power 2 + 1 that is 3 -1 raised power 3 means -1 raised power odd. तो आपको पता ही है -1 raised power odd नंबर जो होता है, कोई भी odd नंबर ले, ये -1 ही बनेगा. अगर -1 raised power even लेंगे तो ये +1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 3 आएगा. -1 raised power 3 means -1. तो बाकी तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -1 और डिटरमिनेंट यहाँ बनाऊंगा ऑर्डर 2x2. लेकिन हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं. ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा ये -1 2 0 and 1, राइट. क्योंकि 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं. ये डिलीट करो, बचा ये और ये, वही मैंने लिखा. तो बाहर माइनस है
माइनस टाइम्स इसको इसके साथ करेंगे तो -1 बनेगा, माइनस दिस इंटू दिस इज 0, राइट। तो इस माइनस से इसको मल्टीपल होगा तो +1 बनेगा, ठीक। तो दैट मीन्स A21 इज +1। सिमिलरली हम A22 निकालेंगे, दैट मीन इसका कोफैक्टर, दैट मीन -1 बाय फार्मूला, बिकॉज Aij अगर आपको निकालना हो कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट, तो दैट मीन -1 रेज़्ड पावर I प्लस j। मैं जनरल लिख रहा हूं, असल में डेफिनेशन क्या है, I एंड j, ये तो डेफिनेशन है, इसको मैं हर एक कोफैक्टर के लिए यूज कर रहा हूं, ये डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर A22 है तो दैट मीन -1 रेज़ पावर 2 + 2 दैट इज 4, दैट इज इवन नंबर। बाय दिस -1 रेज़ पावर इवन वो 1 आएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, फिर लिखूंगा माइनर ऑफ ऑर्डर 2 × 2 यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 × 2। ये एलिमेंट है, ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, बचेगा ये और ये, तो मैं लिखूंगा 1 2 -2 एंड 1 दैट इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे इसको इसके साथ करना है तो 1 आएगा माइनस फार्मूला का, इसको इसके साथ तो -4 बनेगा, इसके साथ बनाएगा +4, तो टोटल में आएगा 5। सिमिलरली आप A23 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 2 + 3 is 6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 × 2, क्योंकि आप A23 निकाल रहे हैं, दैट मीन्स 5 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ये इस कॉलम में आता है, इस रो में आता है, इग्नोर करो उनको, बचेगा ये और ये, तो मैं लिखूंगा 1 -1 -2 एंड 0 दैट इज इक्वल टू। अब देखिए माइनस तो बाहर है ही, इसको इसके साथ करेंगे 0 आएगा, फार्मूला का माइनस, इसको इसके साथ करेंगे तो ये +2 बनता। तो यहां पे आएगा 0 और इसको इसके साथ तो यहां पे बनेगा +2। तो यहाँ पे बनेगा +2, तो जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 बनेगा, राइट। तो A23 ये आ रहा है। सिमिलरली आप A31 निकालेंगे, दैट मीन इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो दैट इज इक्वल टू बाय दिस डेफिनेशन -1 रेज़ पावर 3 + 1 दैट इज -1 रेज़ पावर 4, -1 रेज़ पावर 4 मीन -1 रेज़ पावर इवन नंबर, तो +1 बन जाएगा, +1 इंटू, अब इसका निकाल रहे हैं, ये इग्नोर करो, बचेंगे ये, तो मैं लिखूंगा -1 2 और 3 एंड 5 दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा -5 -6 दैट इज -11, राइट। अब सिमिलरली हम निकालेंगे A32 दैट इज -1 रेज़ पावर ऑड, क्योंकि 3 + 2 इज ऑड नंबर 5, तो -1 ही आएगा, और यहाँ पे लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 × 2, क्योंकि 0 का हम कोफैक्टर निकालेंगे, ये A232 है, तो ये खत्म, तो यहाँ पे बचेगा 1 2 2 5। जब आप इसको इवॉल्वेट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 × 2 को, तो यहाँ पे आएगा माइनस टाइम्स 5 एंड दिस इज -4 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 1 निकलेगा, बनेगा -1। सिमिलरली आप A33 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर 3 + 3 is 6 दैट इज इवन नंबर, दैट वो -1 को +1 बनाएंगे, तो 1 मैं लिखूंगा, यहाँ पे वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो दैट मीन इसको इग्नोर करो, बचेंगे ये 1 -1 2 एंड 3 राइट। तो इसको अगर इवॉल्वेट करेंगे तो ये बनेगा आफ्टर इवॉल्वेशन 3 + 2 दैट इज 5। इस तरह हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला है, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, इसका मैंने नाम रखा है ए। तो ए का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है, दैट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर। When you will replace each element by its cofactor, later on you have to take the transpose of this new matrix. जो वहां से न्यू मैट्रिक्स बनेगी, एक और न्यू मैट्रिक्स, उसी को हम एडजॉइंट बोलेंगे। तो वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर आ रहा है 3, फिर आएगा -12 एंड,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ऐड करके एक और फाइल, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल ट्रांसपोज ऑफ दिस न्यू मैट्रिक्स। ये नई मैट्रिक्स जो होगी, ये नई मैट्रिक्स जो यहाँ पे होगी, यहाँ पे हम गिवन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं बाय इट्स कोफैक्टर। तो A11 क्या आ रहा था 3, दूसरे का आ रहा था A12 जो आ रहा था वो आ रहा था परहैप्स -12, 3 -12, इसके बाद है A13 वो आ रहा है 6, तो यहां पे आएगा 6, इसके बाद आ रहे हैं A21 दैट इज 1 5 and 2, 1 5 and 2, 1 5 and 2। सिमिलरली हम थर्ड रो के एलिमेंट इसका कोफैक्टर देखेंगे, क्या निकला है -11 -1 and 5, -11 -1 and 5। तो ये जो नई मैट्रिक्स है, जिसे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैंने गिवन मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को रिप्लेस किया है बाय इट्स कोफैक्टर। फिर इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया है। जब मैं इसका ट्रांसपोज कंप्लीट करूंगा, जो वहां पे मैट्रिक्स बनेगी उसी को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, दैट इज इक्वल टू, तो मेन डायगोनल एलिमेंट जो उनको कोई चेंज आएगी ही नहीं, उनको अपनी ही जगह रखना पड़ेगा। अब चेंज जो इंटरचेंज जो हो जाएंगे वो ये है और ये है, ये इसकी जगह आएगा और ये इसकी जगह आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे -12। इसी तरह ये A13 है, ये A31 के साथ इंटरचेंज होगा, तो 6 आएगा यहाँ पे और -11 आएगा यहाँ पे। अब बचे ये A23 एंड A32, ये इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स A, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये थ्योरम जो है, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी, प्रूव की थी फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये वेरीफाई करेंगे क्या सच में ये वैलिड है ये थ्योरम। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है, ये एग्जाम्पल है गिवन टेक्स्ट बुक में, और वहां पे है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, इस रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे विद दिस एग्जाम्पल। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स जो है दैट इज इक्वल टू 2 3 -4 एंड -6 है, क्योंकि आपको यहाँ पे एडजॉइंट भी चाहिए, यहाँ पे भी और डिटरमिनेंट भी चाहिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। जो हमें चाहिए थ्योरम में वही चीजें हम निकालेंगे। डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 -4 एंड -6। दैट मीन इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो -12 आएगा। फिर लिखेंगे फार्मूला का माइनस, इसको इसके साथ करेंगे -12 बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -12, ये बनेगा +12 और -12, तो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 0। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है तो आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो मैं लिखूंगा कैपिटल A11 दैट इज इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 1 + 1 इंटू M11 दैट इज इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर A1 तो 1 बनेगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि ये इस रो में इस कॉलम में खाली बचेगा ये, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये जो सिंबल है ये मॉड जैसा, ये मॉड नहीं है, here we have used it as determinant, तो ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये मॉड नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये बाहर -6 ही आएगा। सिमिलरली आप A12 निकालेंगे तो आएगा -1 रेज़्ड पावर 1 + 2 इंटू M12 बाय डेफिनेशन। तो -1 रेज़्ड पावर 3 तो -1 ही बचेगा, यहाँ पे आएगा माइनर
अब देखिए इसका निकाल रहे हैं, ये डिलीट बचेगा -4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -4, इसको इसके साथ जरब होगा तो +4 बन जाएगा, राइट। सिमिलरली अब इस एलिमेंट का निकालेंगे, A21 का निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर 2 + 1 इज 3, तो -1 ही आएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 × 1, ये इस रो में इस कॉलम में तो बचेगा 3, तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। इसी तरह A22 निकालेंगे, दैट इज -1 रेज़ पावर 4, -1 रेज़ पावर 1 तो +1 बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, इसको इग्नोर करो, बचेगा 2, एंड जब वो बाहर आएगा इससे तो वो 2 ही बनेगा। देयरफॉर तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, हर एक एलिमेंट को रिप्लेस करना है बाय इट्स कोफैक्टर एज पर द डेफिनेशन। तो A11 आपका आ रहा है -6, वहां पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है -3 और आ रहा है 2, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर एंड टेक द ट्रांसपोज, इसलिए मैंने ट्रांसपोज भी लिया। दैट इज इक्वल टू, सिंपली आपको क्या करना है, मेन डायगोनल्स को कुछ नहीं होगा, -6 और यहाँ पे आएगा 2, सिर्फ ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इसकी जगह ये इसकी जगह, तो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 4, राइट। तो इस तरह आपको एडजॉइंट एक मैट्रिक्स मिली, क्योंकि हमें एडजॉइंट तो ऑलवेज मैट्रिक्स ही मिलेगी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये आपकी एडजॉइंट है, ठीक है। तो आपने एडजॉइंट भी निकाला, ए आपके पास है, फिर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीपल करना है। नाउ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, वो है 2, 3, -4 एंड -6 इंट। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए वो आपने निकाला यहाँ पे, -6, -3, 4 एंड 2, दैट इज इक्वल। अब हम इनको मल्टीपल करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या करना है, आपके पास फर्स्ट रो ये है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। आपने ये सब पढ़ा है मैट्रिसेस में, और मैंने प्रीवियसली भी ये दिखाया है। इसको इसके साथ करना है मल्टीपल, तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा -12, इसको इसके साथ तो -12, फिर प्लस लिखना है, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ तो +12 आएगा, बन गया पहला एलिमेंट। अब पहली ही रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल करना है, तो 2 को -3 के साथ तो -6 बनेगा, अब 3 को 2 के साथ तो +6 बनेगा, ठीक। अब क्या करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 को -6 के साथ तो ये बनेगा 24, अब -6 को इसके साथ तो ये बनेगा -24। अब देखो -4 को -3 के साथ तो बनेगा +12, अब -6 को 2 के साथ तो बनेगा -12, दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये और ये खत्म तो 0 बनेगा, 6 और -6 खत्म, ये भी 0 और ये भी 0। दैट मीन्स आपको A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो है वो मैट्रिक्स बनी है इस केस में, और वो 0 मैट्रिक्स बन रही है। सिमिलरली क्योंकि हमें दिखाना है ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, दैट मीन्स हमें ये दिखाना है कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I मीन्स इस केस में I जो होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 है, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो I जो है, I का मतलब हुआ इस केस में 1 1 0 0 1, राइट। तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ A आपने निकाला है, कहाँ पे है, वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने उस वक्त कहा था डिटरमिनेंट इज ऑलवेज रियल, तो यहाँ पे ये रियल नंबर 0 है,
इंटू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, दैट मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो क्या है 1 0 0 1, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 0 0 1, क्योंकि मैट्रिक्स को मल्टीपल करना है किसी स्केलर के साथ, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीपल ईच एलिमेंट बाय दैट एलिमेंट, और इस केस में वो एलिमेंट कौन सा है, के, जो मैंने दिखाया था एक लेक्चर में कि कैसे एक स्केलर के को मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करते हैं। दैट मीन्स जीरो को हर एक एलिमेंट के साथ जब मल्टीपल करेंगे तो ये भी जीरो बनेंगे, ये भी जीरो, ये ऑलरेडी जीरो है, ये भी जीरो बनेगा। तो इससे हमने यह ऑब्जर्व किया है ए इंटू, क्योंकि ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो है, इससे हम ये कह सकते हैं व्हिच एम्प्लॉइज by this procedure we can conclude that this is equal to this, which implies a into adjoint of a is equal to determinant of a into I, right? क्योंकि दोनों जीरो जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। इसको आप इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं जीरो, लेकिन यहाँ पे लिखना है 2x2, ताकि आपको ये समझ आए कि ये रियल नंबर जीरो नहीं है, ये मैट्रिक्स जीरो है जिसका ऑर्डर 2x2 है, राइट? क्योंकि लेफ्ट में जो है वो मैट्रिसेस हैं, ये भी मैट्रिक्स बनेगी, और राइट में भी अगर आप दो मैट्रिसेस को इक्वल लेंगे, दो मैट्रिसेस कब होते हैं इक्वल, मतलब अगर आप एक साइड से मैट्रिक्स लेंगे दूसरे साइड से कोई रियल नंबर लेंगे, क्या वो इक्वल होंगे? नहीं होंगे। यू कैन नॉट कंपेयर ए रियल नंबर विद अ मैट्रिक्स, यू कैन कंपेयर टू मैट्रिसेस, अपने मैट्रिसेस में ये पढ़ा होगा। तो इस तरह आपने ये प्रूव किया है कि दिस इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है? तो मैंने एक हिस्सा कर दिया है, दूसरा हिस्सा आप खुद ट्राई कर सकते हैं, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आपको एक 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 11 क्यों लिया है, बाकी क्यों छोड़े हैं? क्योंकि वो सिंपल है, इससे सिंपल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज की गई है, तो मैंने इसलिए यही लिया कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका इनवर्स निकालना है और ये मैट्रिक्स अब 3x3 है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में अगर आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर में हमने दिखाया था, लास्ट में मैंने एक फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट की थी ऐसे, ए इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस रियल नंबर, और यहां पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि डिटरमिनेंट होना चाहिए नॉन जीरो। दैट मीन्स ये हमें निकालना है ए इनवर्स। अगर इसका नाम ए रखेंगे आपको ए इनवर्स निकालना, लेकिन ये किस किस पे डिपेंडेंट है? एक तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, राइट? इसी की हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे। तो दैट मीन्स सबसे पहले हम ये इनवर्स तब एग्जिस्ट होगा जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो, अगर यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अगर डिटरमिनेंट जीरो निकला तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, राइट? तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, हमेशा जब भी इनवर्स निकालना हो ये चेक करो कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तब आप इनवर्स निकाल सकते, अगर जीरो आ रहा है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए यहां पे सबसे पहले मैं इसका नाम दूंगा ए, तो मैं लिखूंगा यहां पे लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां पे 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है? इसको मैंने नाम दिया है ए, इसे मैंने कहा लेट ए इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, देयरफॉर determinant of A is equal to, that means 1 0 0 0 cos alpha sin alpha, 0 sin alpha minus cos alpha, इसका डिटरमिनेंट। अब आपको पता है डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, यू कैन इवैल्यूएट थ्रू एनी रो और एनी कॉलम, वेल यू विल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है? चलो मैं इवैल्यूएट करता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रिक भी बताई थी कि हमेशा ट्राई करो, क्योंकि आपका काम आसान होना चाहिए, आप उस रो या उस कॉलम के थ्रू करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। यहाँ पे फर्स्ट रो में भी मैक्सिमम 2 जीरोज है, फर्स्ट कॉलम में भी, तो यूजुअली हम रो फर्स्ट के थ्रू ही इवैल्यूएट करते हैं। तो लेट अस गो विद दिस रो 1, तो इवैल्यूएट थ्रू R1, दैट मीन्स थ्रू दिस रो। तो आपको क्या मिलेगा? मैं लिखूंगा देयरफॉर व्हिच एम्प्लॉइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल,
क्योंकि आपको पता है इवॉल्वेट डिटरमिनेंट करना हो, पहले एलिमेंट को 1 से मल्टीपल करो, इसको -1 से, इसको +1 से। अगर इसको 1 से करेंगे तो 1 ही बनेगा, तो मैं लिखूंगा 1। फिर क्या करना है, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, फिर अंदर ये लिखना है cos अल्फा sin अल्फा, और यहां पे sin अल्फा, और यहां पे -cos अल्फा, राइट। फिर इसको जब -1 से करेंगे मल्टीपल तो कोई बात नहीं, वो 0 ही बनेगा। यहाँ पे जो है वो है, हमारी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि बाहर 0 है, ये सारा 0 ही बनेगा। फिर से यहाँ पे फिर से 0 से करेंगे, जब 0 से मल्टीपल करेंगे तो फिर से क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा -cos स्क्वायर अल्फा, राइट। अब माइनस साइन को sin अल्फा के साथ मल्टीपल करेंगे तो बनेगा -sin स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, दैट इज एन आइडेंटिटी फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू r, ये हमेशा 1 ही के बराबर आएगा, क्योंकि बाहर -1 है तो माइनस, दैट मीन्स आपका डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो आ रहा है -1 के बराबर, राइट। अब हमें क्योंकि इसी मैट्रिक्स का निकालना है एडजॉइंट चाहिए, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो a11 दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर 2 तो +1 बन जाएगा। इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1 टाइम्स ये -1 आएगा, तो वो -1 ही बनेगा। इसी तरह a12 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू, दैट मीन्स 0 का कोफैक्टर निकालना है, तो क्योंकि यहाँ पे 1 + 2 ऑड बनेगा, दैट मीन्स 1 + 2 इज 3, -1 रेज़ पावर 3 इज -1, तो यहाँ पे आएगा डिटरमिनेंट, इस रो कॉलम को खत इग्नोर करो, इसको रो को इग्नोर करो, बचेंगे 0 0 sin अल्फा और -cos अल्फा। जब आप इसको इवॉल्वेट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह आप a13 का निकाल सकते हो, दैट मीन्स इसका और ये खत्म, तो यहाँ पे फिर से 0 ही आएगा। सिमिलरली आप इसका निकाल सकते हैं, दैट मीन्स a21 का निकाल सकते हैं, दैट मीन्स वो आएगा -1 रेज़ पावर 3, 2 + 1 इज 3। इस एलिमेंट का इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, ये और ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है 0 0, क्योंकि ये रो इग्नोर करो, ये कॉलम इग्नोर करो, बचेंगे 0 0 sin अल्फा -cos अल्फा। क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम 0 हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी 0 ही होगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटरमिनेंट है, ठीक है। अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 हो, सारे 0 हो उस रो में या उस कॉलम में, अगर आप उस इवॉल्वेट को किसी भी रो के थ्रू इवॉल्वेट करेंगे वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, तो इसको इवॉल्वेट करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू 0 ही आएगा। इसी तरह a22 निकालेंगे आप, दैट मीन्स इसका कोफैक्टर ऐसे, अच्छा सबसे पहले ये बनेगा -1 रेज़ पावर 4 तो +1 बन जाएगा, फिर ऐसे इग्नोर करो, ऐसे इग्नोर करो, तो बचेगा क्या, तो यहां पे बचेगा 1 और 0, फिर ये 0 और -cos अल्फा, राइट। क्योंकि ये एलिमेंट है, ऐसे इग्नोर करो, ऐसे इग्नोर करो, ये और ये बचेगा, दैट इज इक्वल टू -cos अल्फा, राइट। अब हम a23 निकालेंगे सिमिलरली, दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर और 2 + 3 इज ऑड नंबर 5, एक बार फिर से माइनस ही आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1,
और यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट। ये ऐसे इग्नोर होगा, ऐसे इग्नोर होगा, बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा। ठीक, तो जब आप इसको इवॉल्वेट करेंगे ये बचनेगा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब A3 1 निकालेंगे, -1 3 + 1 = 4, तो 1 बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए दैट मीन इसका कोफैक्टर निकालना है, यहां से इग्नोर करो, यहां से इग्नोर करो, बचेगा ये, दैट मीन 0 0 cos अल्फा और वहां पे sin अल्फा। फिर से एक रो ऑफ दिस डिटरमिनेंट 0 आ रही है, तो इवॉल्वेट करेंगे तो वो भी इसका निकाल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे आएगा cos अल्फा, राइट। तो इवॉल्वेट करेंगे 0 ही आएगा, इसको इवॉल्वेट करने की जरूरत ही नहीं है। A3 2, तो दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर 5, तो ये माइनस ही आएगा बाहर। ये यहाँ पे -1 लिखा मैंने और बाहर सिर्फ -1 के बदले माइनस लिखा। अब देखिए आप इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, ये कॉलम खत्म करो, ये इस रो में खत्म करो, बचेगा 1 0 और या ऐसे खत्म 0 साइन अल्फा, राइट। जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस साइन अल्फा बनेगा, सही है। A3 2 मीन्स दिस एलिमेंट, ऐसे इग्नोर करो, ऐसे इग्नोर करो, बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, वही तो मैंने लिखा, बन गया माइनस साइन अल्फा। इसी तरह हम निकालेंगे A3 3 यानी कि लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। 3 + 3 = 6, इवन है तो -1 + 1 बन जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसका निकालना, ऐसे खत्म करो, ऐसे खत्म करो, ये बनेगा 1 0 0 और cos अल्फा। जब आप इसको इवॉल्वेट करेंगे तो ये बनेगा सिर्फ cos अल्फा। ठीक है, हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला है। अब हमें निकालना है असल में एडजॉइंट। एडजॉइंट मींस यू हैव टू रिप्लेस गिवन मैट्रिक्स बाय इट्स कोफैक्टर्स। तो क्या आ रहा है, -1 और 0, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 और 0। इसी मैट्रिक्स का लेटर ऑन हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, दैट मींस T मींस ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। फिर जब हम नेक्स्ट एलिमेंट 2 1 पे आएंगे तो वो 0 -cos अल्फा -sin अल्फा आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे थर्ड रो के एलिमेंट्स पे। इनका कोफैक्टर मैंने निकाला है, वो आ रहा है 0 -sin अल्फा cos अल्फा, -sin अल्फा एंड cos अल्फा, राइट। इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ट्रांसपोज से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, -1 ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पे -1, ये 0 एक ही बात है, ये -cos अल्फा अपनी जगह। अब ये और ये रिप्लेस होंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे है cos अल्फा, राइट। ठीक है, therefore hence A इनवर्स जो होगा एज पर डेफिनेशन, एज पर फार्मूला हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड दैट इज इक्वल टू, एडजॉइंट आपने निकाला है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या निकला था हमारा, डिटरमिनेंट जब हमने निकाला था गिवन मैट्रिक्स का,
तो वो आ रहा था -1 यहाँ, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा ऐसे, दैट इज 1 बाय -1 और एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा -1 0 और 0 और यहाँ पे -1 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, राइट। तो ये 1 बाय -1 इज -1 से एक मैट्रिक्स को मल्टीपल करना है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीपल ईच एलिमेंट बाय -1। तो मैं लिखूंगा व्हिच एम्प्लॉयज ए इनवर्स इज इक्वल टू, करो -1 से मल्टीपल हर एक एलिमेंट को, क्योंकि 1 बाय -1 इज -1, तो ये बनेगा +1 0 एंड 0, फिर यहाँ पे आएगा 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट। 0 को मल्टीपल कर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बनेगा साइन अल्फा और ये बनेगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ए इनवर्स इस तरह आपका ये आ रहा है, यही तो आपको निकालना भी था, ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन एक चेक मैं बताता हूं, अगर आपका आंसर सही हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आप ऐसे चेक कर सकते हो, चेक आप ऐसे कर सकते हो। आपको गिवन मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीपल करना है, ए इंटू ए इनवर्स जो आप निकालेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 आना चाहिए। इस तरह अगर आपका इनवर्स सही हो तो गिवन मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीपल करना हो और आपको वहां पे I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आना चाहिए। ओके, आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 11 तक, एक्सरसाइज 4.4 के। ओके, थैंक यू।